हरिओम मित्रों मित्रों आज हम आप किसी यात्रा से वापस आ रहे थे और आज हम खास तौर से जो लोग हमारे खास दर्शक हैं व्हाट्सएप पर जो जो लोग जुड़ते हैं और जो हमारे चैनल के सदस्य हैं जिनको जिस चीज़ की कामना होती है यानी जिनको जो भी समस्या है तो हमारे इष्ट देव खासकर उन्हीं के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और कभी कभी वो कुछ दूर पर हैं तो उनके पास हम जाते हैं और इस समय वापस लौटते हैं तो उनके लिए फरियाद खास तौर से करते हैं कि उन सभी की कामनाएं पूरी हो। और आज हमने सोचा कि वापस लौटते समय एक इसके लिए वीडियो बनाया जाए और ये वीडियो आप सभी को दिखाया जाए। क्योंकि देखिए थोड़ा सा विलम्ब हुआ, नहीं तो हम वहाँ के भी वीडियो बनाकर आपको दिखा सकते थे। लेकिन चूंकि हमें इसका ध्यान नहीं रहा और अगली बार से फिर प्रयास करेंगे कि आपको अपने इष्ट देव के दर्शन भी कराएं और आप उनका दर्शन करें, क्योंकि उनके दर्शन मात्र से ही कई लोग अपनी इच्छाओं को प्राप्त कर लेते हैं। और ये हम उन सभी के लिए प्रयास करते हैं कि जो माता पिता अपनी इच्छाओं के लिए तत्पर है, परेशान हैं, किसी न माध्यम से किसी भी तरह से उनकी इच्छाएं पूरी हों। देखिए कई लोग जो अपनी समस्याएं बताते हैं, व्यक्तिगत रूप से जो लोग बताते हैं, तो कुछ लोगों की समस्या जब हम सुनते हैं और उसे गहराई से सोचते हैं तो हमारा मन भी अधीर हो जाता है। यानी रात्रि में जब सोते हैं तो उन विषयों के बारे में जब मन में स्मरण होता है तो मन अधीर हो जाता है और काफ़ी देर तक हमें नींद नहीं आती है, क्योंकि हम खुद सोचते हैं कि दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कई ईश्वर उनके साथ मतलब वो सही नहीं करता है समय समय पर, और उनको मतलब दुख देता है, परेशानियां खड़ी करता है सामने। कई लोग संतान को लेकर, विवाह को लेकर, अन्य सारी समस्याओं को लेकर इतना घिर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि उनका जीवन वो समझ नहीं पाते हैं कि आगे वो क्या करें। देखिए ईश्वर के पास सभी के लिए एक रास्ता होता है और समय आने पर उन चीज़ों का लाभ उनको मिलता है। जब समय आपका नज़दीक आ जाता है किसी भी इच्छा के लिए, तो उस समय पे आप उन इच्छाओं को प्राप्त कर लेते हैं। हालांकि समय के पहले तो किसी को कुछ भी नहीं मिलता है और समय सबसे बड़ा बलवान होता है। समय ही इंसान को सब कुछ देता है। तो इसलिए उन सभी से हम यही सिर्फ कहना चाहेंगे कि किसी भी समस्या को लेकर, किसी भी चिंता को लेकर अधीर न हो और समय की प्रतीक्षा करें। ईश्वर पर आस्था रखें, ईश्वर पर विश्वास रखें और ईश्वर की भक्ति भावना और पूजा अर्चना जरूर करें और मन सच्चे हृदय से करें। ऐसा नहीं कि आप एक मतलब नित्य क्रिया के हिसाब से करें। ईश्वर की पूजा और उनकी आस्था इस प्रकार करनी चाहिए कि आपके मन की जो समस्या होती है, यानी मन में जो आपके अंदर जो पीड़ा है, उस पीड़ा को व्यक्त करते हुए आपके नेत्र जो है वो भीग जाए, यानी मन आपका अधीर हो जाए। और उस याचना जो होती है, उस तरह की जो प्रार्थना होती है, आप ईश्वर के सामने जब रखते हैं तो वो 100% आपकी उस प्रार्थना को पूरी करता है। यानी आपका हृदय सच्चे मन से तब उस समय ईश्वर को याद करता है और वही एक सच्ची फरियाद आपके अंदर की होती है। तो उन सभी के लिए हम कहेंगे कि अपने जीवन में अधिक चिंताओं को और परेशानियों को रखकर किसी भी मार्ग को आप पार प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी होता है कि जैसे कुछ चीज़ें जो होती हैं आपके जन्म तिथि योग के हिसाब से जो देखी जाती हैं, जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि किस संतान के लिए क्या करें, कब उनके लिए प्रयास करें। तो देखिए एक किसी भी व्यक्ति के लिए अगर उसकी सही जन्म तिथि, सही व्याख्या उसके पास होती है तो उसी के लेख से, यानी जो आपकी कुंडली की रूपरेखाएं होती हैं, तो जो जितने भाव होते हैं उसी में सभी का, किसी भी व्यक्ति के जन्म से लेकर उसके अंत समय तक सभी प्रारूप उसकी लग्न कुंडली के लेख से बनते हैं, ग्रहों की स्थिति से बनते हैं। पहले भाव से लेकर 12वें भाव तक जो भी ग्रह स्थान होते हैं वो आपके जीवन के, उस व्यक्ति के, उस जातक के रहन सहन, उस व्यक्ति का कद आकार, उसका शरीर, उसका गठन, उसके धर्म कर्म, उसके संतान, धन, मकान, व्यवसाय
और सभी उसके जो कर्म हैं उसको बताता है, यानी उसको दर्शाता है। और जो कुंडली की विषुवंतरी दशा देखी जाती है, तो जन्म के बाद किसी भी इंसान के लिए उसके ग्रह शुरू हो जाते हैं। जैसे उसका जन्म होता है तो उसकी विषुवंतरी दशा शुरू हो जाती है, और ग्रह जो होते हैं वही ग्रह आपको, जैसे कोई व्यक्ति होता है किसी वर्ष में अच्छे कर्म उसको मिल जाते हैं, यानी अच्छा सुखद समय आ जाता है, उसकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। और किसी समय में ऐसा होता है कि वो व्यक्ति परेशान हो जाता है, यानी कुछ वर्ष उसके लिए काफ़ी परेशानियों भरे निकल जाते हैं, तो वो भी एक ग्रह स्थिति के हिसाब से होता है। और जैसे आप किसी संतान के लिए ट्राई करना चाहते हैं, प्रयास करते हैं, तो उसमें भी ग्रहों स्थिति का प्रभाव होता है कि जिस ग्रह के हिसाब से आपके ऊपर किस समय क्या योग बनता है, और उसी समय के अनुसार आप अपने जीवन में उस संतान के सुख को प्राप्त कर लेते हैं। यानी उसमें जब आप गर्भधारण की प्रक्रिया को करते हैं उस महीने के हिसाब से, तो यही सबसे बड़ा प्रारूप होता है जो आपके लग्न कुंडली की विषुवंतरी दशा बनती है। उसी दशा के अनुसार आप अपने जीवन में उस सुख को प्राप्त करते हैं। ये एक मूल मतलब रहस्य होता है कुंडली का, आपकी लग्न कुंडली का, जो जिसको देखना सबसे ज़रूरी होता है अगर वो किसी विषय को लेकर अधिक परेशान है तो। और अगर आप उस विषय के लिए ज़्यादा परेशान होते हैं तो उसको आपको किसी भी ज्योतिष पंडित आचार्य से इसके बारे में जानकारी करनी चाहिए, जिससे आप आगे की जो प्रक्रियाएं हैं उसको ठीक ढंग से कर पाएँ। और जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं वो बातों को समझते हैं, और जिनके पास थोड़ी सी बुद्धि की चिंता होती है तो उनके ऊपर से ये बात निकल जाती है, उनको शायद ये बातें कम समझ में आती हैं। तो यही हमारा बताने का खास मकसद था, और ख़ास तौर से सभी के लिए एक ईश्वर का तत्व बने, सभी को अपने सुख संपत्ति की एक कुशलता प्राप्त हो। यही आप सभी के लिए हमारी विशेष कामना अपने इष्ट देव से रहती है, और ईश्वर के सामने भी यही प्रत्यक्ष रूप से हम कामना करते हैं कि आप सभी अपनी इच्छाओं को प्राप्त करें। धन्यवाद मित्रों, शुभ मंगलम।